गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में वी आर गोइंग टू स्टडी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इस सेक्शन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? रेशनल और इरेशनल नंबर्स फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। वी विल लुक एट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। हम क्या देखेंगे इसमें? डेसिमल एक्सपेंशन किसका? रियल नंबर्स का। एंड सी इफ़ वी कैन यूज़ द एक्सपेंशंस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल्स। और क्या देखेंगे कि जो एक्सपेंशन का यूज़ हम करेंगे ये रेशनल और इरेशनल नंबर्स को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करता है, दोनों के बीच में किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेगा। We will also explain how to visualize the representation of real numbers on the number line using their decimal expansions। और हम क्या देखेंगे, क्या विजुअलाइज करेंगे कि नंबर लाइन पे हम रियल नंबर को जब रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल एक्सपेंशंस का यूज़ करके, वो भी हम देखेंगे किस तरीके से करेंगे। सिंस रेशनल्स आर मोर फेमिलियर टू अस, हमें जो रेशनल नंबर्स हैं उनसे हम ज़्यादा फेमिलियर हैं। लेट अस स्टार्ट विद दैम। तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। लेट अस टेक 3 एग्जांपल्स, 10/3, 7/8 एंड 1/7। क्योंकि हमने ज़्यादातर हम क्या पढ़ते हैं? रेशनल नंबर्स को पढ़ते हैं, और इसीलिए हम इसी से स्टार्ट करेंगे। पे स्पेशल अटेंशन टू द रिमाइंडर्स एंड सी इफ़ यू कैन फाइंड एनी पैटर्न। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान कहाँ देना है? रिमाइंडर्स पे देना है, ठीक है। और देखेंगे कि क्या हमें कोई पैटर्न वहाँ पे मिलेगा। अब ये देखो, आपके पास 3 एग्जांपल्स हैं। डिवाइड मैं यहाँ पे करके बोर्ड पे नहीं दिखाऊंगी, इधर ही समझा रही हूँ आपको। 10/3, 3 से डिवाइड करेंगे और 10 अंदर जाएगा। 3 3 ज़ा 9। आगे 1 बचा, रिमाइंडर क्या आया? 1। लेकिन आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए डेसिमल लगाएंगे और एक 0 लिख देंगे यहाँ पे। फिर से 3 3 ज़ा 9, 1, फिर से एक 0 ले लिया, फिर 3, फिर 9 पे जाएगा, और इस तरीके से करेंगे तो ये रिपीट होता चला जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है 7/8। 7/8 में 7 अंदर 8 बाहर, 8 से डिवाइड करना है। 8 की टेबल में 7 तो आएगा नहीं, क्योंकि 8 तो 7 से बड़ा है, इसलिए हम डेसिमल लगाएंगे ऊपर, नीचे भी लगा सकते हैं ऐसे शो करने के लिए, और एक 0 लिख देंगे। 8 8 जा कितना होता है? 64, जो कि 70 से छोटा है। 6 आया, फिर कितने पे जाएगा? 8 7 जा 56, कितना बचा? 4, फिर से 0 लगाया, 8 5 जा 40, और ये हमारे पास आया 0.875। अब नेक्स्ट है 1/7। अब आपने फर्स्ट में क्या देखा कि जब 10/3 था, ठीक है, तब हमारे पास क्या आ रहा है? 3.333, और यही रिपीट होते जा रहा है, एक ही डिजिट। सेकंड में आपने देखा 7/8, ठीक है, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, 0.875 इसका आंसर आया, और रिमाइंडर क्या आया? 0। अब 1/7, 1 अंदर 7 बाहर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ऐसे तो 1 पे तो जाएगा नहीं, अब डेसिमल लगाएंगे और 0 लिखेंगे। 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया, 3 आया, 0, 7 4 जा 28, कितना बचा? 2, फिर से 0 लगाया और 7 2 जा 14, 6, फिर से 0, 7 8 जा 56, फिर 4 आया, 0, 7 5 जा 35, फिर 5, फिर से 0 लगाएंगे, 7 7 जा 49, फिर आ गया 1। ये जो 1 यहाँ रिमाइंडर में अभी है ये, और यहाँ पे 1, इसका मतलब अब ये यहाँ पे रिपीट होने वाला है। 7 के बाद दोबारा 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, और ये इसी तरीके से साइकिल बार बार रिपीट होती चली जाएगी। अब देखिए रिमाइंडर्स क्या आए यहाँ पे? 1 1 1 1 1 1 क्या बोलना चाह रहा है ये? जब हमने फर्स्ट बार डिवाइड किया, क्या आया? रिमाइंडर 1। फिर दोबारा से डिवाइड किया, क्या आया? 1। फिर डिवाइड किया तो 1 आया,
फिर 1 आया। यही बताना चाहता है कि जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो बार बार जो रिपीट होगा वो रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, जब 8 से डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर क्या आया, 0। सबसे पहले 6 आया, फिर 4 और फिर 0। नेक्स्ट है, जब आपने 7 से डिवाइड किया तो आपके पास कुछ इस तरीके से नंबर्स आए और फिर दोबारा से यही रिपीट होते चले जाएंगे। अब ये जब तीनों आपने सोल्व किए, अब यहाँ पे आपको 3 चीज़ें नोटिस करने को मिलेंगी। क्या? द रिमाइंडर आइदर बिकम 0, रिमाइंडर या तो 0 आएगा आफ्टर ए सर्टेन स्टेज, कुछ स्टेप्स के बाद में रिमाइंडर या तो 0 आएगा या फिर स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्व्स, या फिर खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। फर्स्ट ध्यान से समझ आया कि रिमाइंडर या तो खुद को 0 कर लेगा कुछ स्टेज के बाद में, कुछ स्टेप्स के बाद में, या फिर खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। सेकेंड, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवीज़र। मतलब कि जो नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी रिपीटिंग स्ट्रिंग में रिमाइंडर की, ये जो डिवाइड करने वाला है उससे कम होंगी। फॉर एग्जांपल देखो, ये जैसे 3 है, 10/3, यहाँ पे 1 नंबर रिपीट इटसेल्फ, एक नंबर खुद को रिपीट कर रहा है, क्या? जो कि क्या है, 3 है। ठीक है। एक ही नंबर रिपीट कर रहा है ना खुद को, डिवीज़र क्या है इसका, 3। 3 से कम है, 1 नंबर है ना, 2 नंबर्स तो नहीं है। यही बोलना चाहता है कि जब नंबर्स आप रिपीट होंगे, ऊपर वाले ये नंबर्स जब रिपीट होंगे तो ये डिवीज़र से कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें बताया कि 1/7 में देर आर 6 एंट्रीज, 3, 2, 6, 4, 5, 1, क्या? जो कि खुद को रिपीट कर रही हैं, जिसका डिवीज़र क्या है, 7। यही बताना चाहता है कि ये जो एंट्रीज बनेंगी ऊपर, ये रिमाइंडर की एंट्रीज जो बन रही हैं ये वाली, ठीक है, ये सभी 7 से कम होंगी। और यहाँ पे ये जो रिमाइंडर था ये 3 से कम होना चाहिए था, तभी तो रिमाइंडर बचेगा, अदरवाइज़ फिर तो और डिवाइड करेंगे हम तो रिमाइंडर हमेशा ही क्या होगा, डिवीज़र से कम होगा। सिर्फ इतनी बात बताना चाहता है। और ये जो नंबर ऑफ एंट्रीज़ है वो भी 7 से कम होंगी। 7 से कम कैसे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। 6 के बाद फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे क्या था, यहाँ तो बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ पे एक बार 1 आया, फिर से 1 आ गया, जो कि 3 से कम है, बार बार रिपीट हुई है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है, इफ़ द रिमाइंडर रिपीट, अगर रिमाइंडर खुद को रिपीट करता है, देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशंट। तो हमें क्या मिलेगा, क्वोशंट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, या फिर उनको एक ब्लॉक ऑफ डिजिट बोल सकते हो, वो मिलेगी हमें रिपीटिंग में। जैसे 10/3 है, 3 रिपीट्स इन द क्वोशंट, 3 रिपीट कर रहा है। 1/7 में रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, 1, 4, 2, 8, 5, 7। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको बताई गई हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले तो रिमाइंडर या तो कुछ स्टेप्स के बाद में 0 हो जाएगा या फिर खुद को बार बार रिपीट करेगा। नंबर सेकंड, कि जो डिवीज़र है उससे जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू हमेशा ही क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स जो है रिमाइंडर बचने के, वो भी क्या होंगे, डिवीज़र से कम होंगे। जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स ये रिमाइंडर के कितने हैं, 6, और यहाँ डिवीज़र क्या है, 7। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स रिपीट होने के कितने थे, 1, और यहाँ पे डिवीज़र क्या है, 3। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो क्वोशंट है उसमें जो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है वो खुद को रिपीट करेगा बार बार, जिसमें 1/7 में रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, 1, 4, 2, 8, 5, 7। ये भी देखो, जब आप देखोगे तो ये भी 6 ही है। ठीक है, इससे कम ही आया है। रिमाइंडर खुद को बार बार फिर रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है, ऑल्दो वी हैव नोटिस दिस पैटर्न यूजिंग ओनली द एग्जाम्पल अबोव, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल रेशनल्स ऑफ द फॉर्म P/Q। ठीक है, समझ आ गया।
ऑन डिवीज़न ऑफ p बाई q टू मेन थिंग्स हैपन। जब आप p को q से डिवाइड करते हैं तो दो चीज़ें आएंगी, क्या? या तो रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा या फिर नेवर बिकम ज़ीरो, या फिर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। आपको क्या मिलेगी? रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर, जैसे 1/7 में मिला, 1/3 में मिला। ठीक है, दो चीज़ें आएंगी, या तो रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा या फिर खुद को बार बार रिपीट करेगा। अब जो केस फर्स्ट है जिसमें कि ये बताना चाहता है कि रिमाइंडर क्या है? बिकम्स ज़ीरो। अब इसमें एक ऐसी चीज़ मिलेगी आपको जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि रिमाइंडर ज़ीरो कहाँ पे आएगा। ठीक है, इन द एग्जाम्पल ऑफ 7/8 वी फाउंड दैट रिमाइंडर बिकम ज़ीरो आफ्टर सम स्टेप्स। कुछ स्टेप्स के बाद में रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है 7/8 में, इसके बाद में ज़ीरो। अदर एग्जाम्पल्स जैसे 1/2, इसमें भी एक स्टेप के बाद में ज़ीरो हो जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पे भी आप देखोगे तो रिमाइंडर कुछ स्टेप्स के बाद में ज़ीरो आएगा और क्वोशंट लिमिटेड रहेगा। इन ऑल दीज केसेस द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स और एंड्स। इन सभी केसेस में इसमें और इसमें आपने देखा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट कर जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है कुछ फाइनाइट स्टेप्स के बाद, मतलब कुछ लिमिटेड स्टेप्स के बाद में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट कर जाता है। वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स टर्मिनेटिंग। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इन नंबर्स का, इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। इसको ध्यान से देखना, इसी पे बेसिस क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में। नेक्स्ट है आपके पास केस नंबर 2, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स ज़ीरो। कभी भी जो ज़ीरो नहीं होगा रिमाइंडर, उसकी बात होगी। इन द एग्जाम्पल जैसे हमने 10/3 किया और 1/7 किया, इसमें क्या हुआ? रिमाइंडर ने खुद को बार बार क्या किया? रिपीट किया है। We notice that the remainder repeat after a certain stage, forcing the decimal expansion to go on forever. इसमें रिमाइंडर क्या कर रहा है? खुद को रिपीट कर रहा है कुछ सर्टेन स्टेजेस के बाद में। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन को बार बार रिपीट करेगा। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं? वी हैव अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द क्वोशंट, कि क्वोशंट में एक रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स होंगी। मीन्स कुछ ऐसे डिजिट्स होंगी जो खुद को ही बार बार रिपीट करती जाएंगी। और इसको हम, इस एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे? एक्सपेंशन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब उसका कोई टर्मिनेशन नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट, खुद को रिपीट करती जाएंगी, जैसे ये। और यहाँ पे 142 यहाँ तक ये खुद को फिर से रिपीट कर रही है। यहाँ पे 1 था, ये फिर से खुद को रिपीट कर रही है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग। द यूजुअल वे ऑफ शोइंग दैट 3 रिपीट्स इन द क्वोशंट ऑफ 10/3। अब ये जो 10/3 है, अब बार बार 3 लिखेंगे नहीं। इसको लिखने के लिए हम इसके ऊपर ऐसे क्या लगा देंगे? एक बार लगा देंगे, क्योंकि यही रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 1/7 को दिखाने के लिए ये बार बार रिपीट हो रहा है, इतना ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, तो इसके ऊपर ऐसे एक बार लगा देंगे। जहाँ से स्टार्ट हुई है और जहाँ तक रिपीट हो रही है सिर्फ उसी पे लगाएंगे। ठीक है, बाकी पे नहीं लगाएंगे। वेयर द बार अबव द डिजिट्स इंडिकेट द ब्लॉक ऑफ डिजिट दैट रिपीट। ये जो बार है ये शो करेगा कि ये जो डिजिट्स है, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, ये खुद को रिपीट कर रही है बार बार। ऑल्सो 3.57272 कैन बी रिटन एज कैसे? अब देखो 3.5 खुद को रिपीट नहीं कर रहा है, 7272 कर रहा है, इसलिए हम खाली 72 पे ही बार लगाएंगे। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स गिव्स अस नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ आ गया होगा आपको कि ये जो डिजिट्स आपने देखी, ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी ना एंड होने वाला है इनका, और रिपीटिंग है, आप खुद को क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। Thus we see that the decimal expansion of rational numbers have only 2 choices. इसका मतलब ये बात आपको याद रखनी है कि जो रैशनल नंबर्स हैं
उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है उनके पास केवल दो चॉइसेस है, क्या, या तो टर्मिनेट या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, सिर्फ दो ही चॉइसेस है। नाउ सपोज ऑन द अदर हैंड on your walk on the number line you come across a number like 3.142678। जब आप नंबर लाइन पे वॉक करेंगे तब आपको कुछ नंबर्स दिखाई देंगे इस टाइप के, whose decimal expansion is terminating, or a number like 127 whose decimal expansion is non-terminating recurring। Can you conclude that इट इज़ अ रैशनल नंबर। जब आप नंबर लाइन पे वॉक करेंगे तो आपको अगर इस टाइप के नंबर्स दिख जाए तो आप इनसे क्या समझ सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं ये, क्या, रेशनल नंबर्स। द आंसर इज़ यस। तो हमें ये पता चल जाएगा कि यस ये रेशनल नंबर्स हैं। अब वी विल नॉट प्रूव इट but illustrate this fact with a few examples. The terminating cases are easy। कुछ एग्जाम्पल्स से हम इसको शो करेंगे अभी। जैसे शो दैट 3.142678 इज़ अ रेशनल नंबर। हमें ये शो करना है कि ये जो नंबर आपको दे रखा है ये एक रेशनल नंबर है। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म ऑफ p/q। हमको इसे p/q की फॉर्म में लिखना है, तभी p/q की फॉर्म में ही तो होते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है, जहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर्स है, और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो सॉल्यूशन देखो आप इसका कैसे कर सकते हैं। देखो 3.142678 बाई 1 p/q की फॉर्म में है, लेकिन डेसिमल है, डेसिमल को हटाना होगा। कितने नंबर्स के बाद में डेसिमल है, 1 2 3 4 5 6। जब आप डेसिमल को हटाएंगे तो 6 0 नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, एक रेशनल नंबर, ठीक है। ये क्या है, व्हेन डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अभी जो आगे एग्जांपल है इसके बारे में बात हो रही है। ये तो टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे आके स्टॉप हो गया 8 के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल, क्या, 0.333 इज इक्वल टू 0.3 और ऊपर बार, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसको भी p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जहाँ पे p और q आपके पास क्या है, इंटीजर्स हैं, q नॉट इक्वल टू 0 है। अब मैं आपको इसको बोर्ड पे एक बार समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 0.33, 1 मिनट, 0.3333 इस टाइप से, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार। अब सपोज करो हमें तो नहीं पता कि ये है क्या, हमने मान लिया, हम मान के चलेंगे कि हम इस 0.3 बार को क्या बोलेंगे, हम x मान के चलेंगे। क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। इसको क्या मान के चलेंगे, x मान के चलेंगे, ठीक है। ये आपके पास जो है क्या आई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। इसको दो तरीके से मैं आपको करना बताऊंगी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब जितने नंबर रिपीट होंगे उतने से ही हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर रिपीट होते तो 100 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो लिखेंगे इसमें मल्टीप्लाई बाय 10 टू बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 0.3333 एंड सो ऑन। क्या आ गया, 10x इज इक्वल टू ये 10
0.33 जब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे ये आएगा 3.333 एंड रिपीट करता रहेगा खुद को। अब ये हो गया हमारे पास क्या, सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो क्या कर सकते हैं कि सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें, ठीक है। क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। इसके लिए मैं आप बोर्ड को क्लियर करने वाली हूँ। पहले इतना ही करती हूँ, बाद में और कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट आएगा नहीं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10x इज इक्वल टू 3.33, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू 0.333। अब इक्वेशन 1 को इरेज कर देती हूँ मैं, और यहाँ तक इरेज कर देती हूँ इसको, ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस 10x में से 1x जाएगा, कितना आएगा, 9x। अब ये रिपीट हो रहा है बार बार। 3.33 में से 0.333 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, बाकी तो सारा 0 हो जाएगा, आपस में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, 9x इज इक्वल टू 3। अब इसको और कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको नीचे ले जाएं इसके, x इज इक्वल टू 3/9। डिवाइड होता है तो कर लें, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। x की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, 1/3, जो कि p/q की फॉर्म में लिख दिया हमने इसको। या फिर इसको करने का एक और तरीका है। फर्स्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको सेकंड तरीका मैं इसका बताती हूँ। इसके लिए कंप्लीट मैं इरेज कर देती हूँ और दोनों इक्वेशंस को एक बार फिर से लिखूँगी। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू 0.333, ठीक है। दूसरी क्या थी, 10x इज इक्वल टू 3.333, इस तरीके से थी, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू, इसको 3 + 0.333 ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, ठीक है। ऐड करोगे तो क्या आएगा, वापस से 3.33 आएगा। अब ये जो वैल्यू है, ये 0.333, इसकी वैल्यू क्या है, x। तो मैं वैल्यू पुट कर दूँ, लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 0.333 we will get 10x is equal to 3 + x, ठीक है। अब इस x को इस साइड लेके आएंगे, क्या बनेगा, 10x - x is equal to 3, ठीक है। अब ऊपर सोल्व कर देंगे, इरेज कर देती हूँ और इसके ऊपर सोल्व करेंगे, क्या आएगा, 10x में से x जाएगा तो 9x इज इक्वल टू 3, ये इसके नीचे आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, वैल्यू क्या आएगी, 1/3, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे उस वे से आप कर सकते हैं। अब है आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8, 1.2727। यहाँ पे 27 बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बार लगा देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी सेम उसी तरीके से कर सकते हैं हम, जो हमने पहले किया। कैसे, जो इक्वेशन है जो माइनस करके लिखा था वैसे भी कर सकते हैं, और जो दूसरी बार हमने किया था वो भी कर सकते हैं, 1.272727, ठीक है। इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको कैसे करेंगे,
वही मान के चलेंगे लेट x इज इक्वल टू 1.2727 एंड सो ऑन। इसको क्या करेंगे, 2 डिजिट्स हैं ये जो खुद को बार बार रिपीट कर रही हैं, इसलिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 टू बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 100 टू बोथ sides, we will get क्या 100x is equal to 127.27। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये x की वैल्यू क्या दे रखी है 1.27, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 100x इज इक्वल टू 126 प्लस 1.2727 ऐसे लिख सकती हूँ ना। ऐड करूँगी तो 120 यही आ जाएगा वापस से। ये अलग क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर सकते हैं अब। ठीक है, अब लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1.2727। ठीक है, वी विल गेट, ऊपर इरेज कर देती हूँ और यहाँ पे लिख दूंगी अब क्या आएगा 100x इज इक्वल टू 126 प्लस 1.27 की वैल्यू क्या थी x को इस साइड ले जाएंगे, क्या आएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू क्या 126। 100x में से जब आप x को माइनस करेंगे क्या आएगा 99x इज इक्वल टू 126। और यहाँ से आप क्या करेंगे x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। 99 क्या होगा 126 के नीचे चला जाएगा, x इज इक्वल टू 126 अपॉन 99। ये आपका क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। ठीक है, क्लियर, p/q की फॉर्म में आ गया। चाहे तो अगर ये आपसे डिवाइड हो पा रहा है तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे, 9 से 9 1 जा 9, क्या बचा 3, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 14/11। जब आप इस 11 को 14 को 11 से डिवाइड करवाएंगे तो अगेन आपके पास यही नंबर वापस मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अब एग्जाम्पल नंबर 9। पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाया था, फिर क्या 100 से करवाया। अब देखते हैं आगे। शो दैट 0.2353535, ये देखो यहाँ पे 353535 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 35 पे बार लगा दिया। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, वही सेम स्टेप्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 रिपीट नहीं हो रहा है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे 3535 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको। ठीक है, सेम स्टेप्स, सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुआ है और बस उसी प्लस माइनस को आपको ध्यान में रखना है। आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे और सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या करना है आपको 0.2353535 ये दे रखा है। क्या लिख रखा है 0.235। ठीक है, मान के चलेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.235। ठीक है, इसको मान लेंगे। अब क्योंकि 2 नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100 टू बोथ साइड्स। वी विल गेट क्या 100x इज इक्वल टू
जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा, क्या 23 आ जाएगा, 0.5353 ये आएगा। हमें क्या करना है, हमें तो चाहिए ये जिसकी वैल्यू क्या है, इतनी। अब इसमें से हम 2 को उधर कर दें, हमारे पास क्या बच जाएगा, 2323 चाहिए ना हमें यहाँ पे 2 लेके आना है। तो इसमें से अगर मैं 3 इस साइड लिख दूँ, ठीक है, देखो कैसे, 100x इज़ इक्वल टू 23.3 लिख दूँ यहाँ पे, और प्लस में लिखूँ 0.2353 ऐसे लिख दूँ। तो क्या कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि जब मैं इसको ऐड करूँगी तो वापस से मेरे पास यही आएगा। मैंने ये क्यों लिखा है ऐसे, ताकि मैं x की वैल्यू को यहाँ पे रख सकूँ, ठीक है। इसलिए ये जो नंबर है आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपको x की वैल्यू यहाँ पे रख सको, ठीक है। अब लिख देंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 0.235 we will get क्या 100x इज इक्वल टू 23.3 प्लस क्या यहाँ पे x, ठीक है। अब x को इधर लेके आएंगे, ठीक है। ऊपर का इरेज कर देती हूँ मैं ताकि अच्छे से सोल्व कर सकें। अब देखिए 100x माइनस x इज इक्वल टू 23.3, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 99x इज इक्वल टू 23.3। 99 को यहाँ लेके आएंगे, x इज इक्वल टू 23.3/99। अब पॉइंट को भी आपको हटाना पड़ेगा, इसके लिए भी आप 2 स्टेप कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट हटाएं, कितने के बाद पॉइंट है, 1 नंबर के बाद, और इसको एक 0 नीचे लगा दें, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो गया एक तो डायरेक्ट आपका। या फिर कर सकते हैं कि 23.3 है और नीचे 99 है, तो लिखेंगे 10 से मल्टीप्लाई करवा दें, 10 से डिवाइड करवा दें, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हट जाएगा और आपका आंसर फिर भी यही आएगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी स्टेप आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस करने अच्छे से आ गए होंगे, समझ आ गया होगा। अब इससे आगे है सो एवरी नंबर with a non-terminating recurring decimal expansion can be expressed in the p/q form, ठीक है। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q आपके पास इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये 2 चीज़ें होंगी जो आपके क्वेश्चंस में डिफ्रेंशिएट करेंगी। क्या? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज़ आइदर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, ठीक है। मोर ओवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग इज रेशनल। अब आपको ध्यान किस चीज़ पे देना है कि रेशनल नंबर्स जहाँ पे होंगे उनका जो एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन, वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, ठीक है। ये सिर्फ इतना सा ही डिफ्रेंशिएट है। सो नाउ वी नो दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स कैन बी व्हाट द अबाउट द डेसिमल इरेशनल के बारे में पूछा है। बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी अबव वी कैन कंक्लूड दैट देयर डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो रेशनल नंबर्स का वो हमने बता दिया कि टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा। लेकिन जो इरेशनल नंबर्स का है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग होगा। इरेशनल नंबर्स का नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग होगा, ठीक है। सिर्फ दोनों के बीच में यही एक डिफरेंस है। अब देखो इरेशनल नंबर्स को हमने एस से डिनोट किया था। अब देखो यहाँ कोई रिपीट हो रही है चीज़,
10 है, यहाँ 110 है, यहाँ 111 है, यहाँ 4 टाइम्स 1 फिर 0 है, क्या कोई रिपीट हो रहा है आपस में ऐसे? नहीं। इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स इसका कभी अंत नहीं होने वाला, और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। Therefore, from the property above, it is irrational. Moreover, notice that you can generate infinitely many irrational similar to S. इसके सिमिलर आप बहुत सारे इरेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं, जितने आप चाहें वहाँ उतने लिख सकते हैं। What about the famous irrationals? √2 एंड पाई। √2 की वैल्यू ये है और पाई की वैल्यू ये है। Here are decimal expansion up to a certain stage, कुछ ही स्टेप्स हैं ये आपके पास, वरना इनकी वैल्यू बहुत सारी है, ठीक है। नोट दैट वी ऑफन टेक 22/7 एज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर पाई, लेकिन पाई की वैल्यू ये नहीं है, हम केवल क्या लेते हैं, अप्रोक्सीमेट लेते हैं, ठीक है। ये आपके बारे में, इसके बारे में कुछ बताया हुआ है कि एक साइंटिस्ट है, इन्होंने इसकी वैल्यू इतनी यहाँ तक कुछ स्टेप्स तक निकाली थी, ठीक है। अब आगे है आपका एग्जाम्पल नंबर, ये है ग्रीक जीनियस जिन्होंने कंप्यूटर की हेल्प से पाई की वैल्यू 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक निकाली है, ठीक है। वो कंप्यूटर्स जो कि हाई स्पीड कंप्यूटर्स है, एडवांस एल्गोरिथम का यूज़ करके 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक पाई की वैल्यू निकाली है। मीन्स ये रिपीट होती चली जाए, सॉरी नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए यहाँ तक इसकी वैल्यू निकाली जा चुकी है। अब कुछ एग्जांपल्स है। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच के इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। 1/7 की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आएगी, और 2/7 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगी ये, ठीक है। अब इसके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होंगे, तो आप एक एग्जांपल के तौर पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आप अपना भी कुछ भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बीच का पूछा है, मतलब 14 से बड़ा होना चाहिए, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या 0.1600 1600 1600, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो आपकी मर्ज़ी है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, कल हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।